बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं ताबिंदा गोल। आइए नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। मुत्तहदा अरब अमारात में 5 सितंबर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर आम तातील का ऐलान। पाकिस्तान और बेलारूस के माबैन स्किल्ड वर्क फोर्स को रोजगार की फरहमी से मुतालिक MOU पर दस्तखत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बारिशों और सैलाब से तबाही पर गहरे अफसोस का इजहार। ऑनलाइन गेमिंग नेशनल सर्ट ने वालिदैन के लिए हिदायतनामा जारी कर दिया। और पाकिस्तान हॉकी टीम की प्रो लीग में शिरकत के लिए 25 करोड़ की ग्रांट मंजूर। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। नाज़रीन, यहाँ पे आपको बताते हैं कि मुत्तहदा अरब अमारात में 5 सितंबर बरोज़ जुमा ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर आम तातील का ऐलान कर दिया गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक वफाकी इंसानी वसाइल अथॉरिटी ने तमाम वजारतों और वफाकी इदारों को इस हवाले से सर्कुलर जारी किया है, जबकि मौके की मुनासबत से क़यादत, हुकूमत और अवाम के साथ साथ अरब व इस्लामी दुनिया को भी मुबारकबाद पेश की गई है। दूसरी जानिब वजारत इंसानी वसाइल और एमोनेटाइजेशन ने ऐलान किया है कि निजी शोबे के मुलाजमीन के लिए भी 5 सितंबर को बाकायदा तनख्वाह के साथ तातील होगी। वजारत ने क़यादत, शहरियों और रिहायशी को इस बाबरकत मौके पर दिली मुबारकबाद भी दी है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन और बेलारूस के वज़ीर दाखिला ने MOUs पर दस्तखत किए हैं। पाकिस्तान और बेलारूस के माबैन स्किल्ड वर्क फोर्स को रोज़गार की फरहमी से मुतालिक MOU के तहत पाकिस्तानियों को बेलारूस में रोज़गार की फरहमी के हवाले से भी मुश्तरका इक़दाम किए जाएंगे। पाकिस्तानी वर्कर्स के बेलारूस में हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जामा फ्रेमवर्क भी बनाया जाएगा, जबकि टेक्सटाइल, तवानाई और कंस्ट्रक्शन के शोबों में इब्तदाई तौर पर पाकिस्तानियों को रोज़गार के मौके मैसर होंगे। इस मौके पर वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान की वर्क फोर्स की फरहमी के हवाले से दुनिया भर में ये चौथे नंबर पर है। रोजगार की फरहमी के लिए पाकिस्तान और बेलारूस के मुतालिका इदारों के माबैन इश्तराक को फरोग दिया जाएगा। हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल और तवानाई के शोबों में बेलारूस को वर्क फोर्स फराहम कर सकते हैं। वफाकी वजीर चौधरी सालिक ने कहा है कि अगले माह से बैरून मुमालिक रोजगार के लिए जाने वालों के लिए हुनर सीखना लाजमी करार दे रहे हैं, जबकि गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोकने के लिए वजारत दाखिला और दीगर इदारों की मुआवनत से सख्त इक़दाम कर रहे हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बारिशों और सैलाब से तबाही पर गहरे अफसोस और मुतासरीन से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है और जहाँ अफराद के अहल खाना से दिली ताज़ियत भी की है, जबकि मुसल्लह अफवाज और रेस्क्यू इदारों की बहादुरी और खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि आजमाइश की घड़ी में अफवाज पाकिस्तान ने आवाम की खिदमत की शानदार मिसाल कायम की है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सैलाब और बारिशों से तबाही पर अपने बयान में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि सैलाब और रेलों में जानी व माली नुकसान उठाने वाले खानदानों के साथ हैं। किसानों की फसलों और मवेशियों के बड़े पैमाने पर नुकसान पर भी दिली हमदर्दी है। सदर मुमलिकत का मजीद कहना था कि उन्हें पूरा यकीन है कि कौम मुश्किलात का मुकाबला हौसले और अज़म के साथ करेगी। 2010 और 2022 के सैलाबों की तरह इस बार भी कौम सुरखरू होगी। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. नाज़रीन, यहाँ पे आपको बताते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग से दरपेश खतरात, बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करें। नेशनल साइबर एमरजेंसी रिस्पांस टीम ने आगाही मुहिम का आगाज़ कर दिया है, जबकि नेशनल सर्ट ने वालिदैन के लिए हिदायतनामा भी जारी कर दिया है। एलामिया के मुताबिक वालिदैन बच्चों की ऑनलाइन गेम्स के लिए मॉनिटरिंग टूल्स इस्तेमाल करें। वालिदैन बच्चों की तरबियत करें कि वो ज़ाती मालूमात किसी से शेयर ना करें, जबकि बच्चों को इस काबिल बनाएं कि वो डिजिटल दुनिया में खुद को महफूज रख सकें। नेशनल सर्ट के मुताबिक ऑनलाइन गेम से बच्चे वालिदैन की इजाज़त के बगैर माली लेन देन में मुलविस हो जाते हैं। कुछ गेम तशद्दुद, गालम गलोच, गैर अखलाकी मवाद के बायस बच्चों की सोच पर मनफी असर डालते हैं। ऑनलाइन गेम्स में तफरीक के साथ कई खतरात और मसाइल हैं। ऑनलाइन गेम्स के खतरात को नज़रअंदाज करना बच्चों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। नाज़रीन, एलामिया के मुताबिक ऑनलाइन गेम्स धोखाधड़ी और स्कैम्स का भी जरिया है। मुफ्त इनामात के लालच में बच्चे हैकर्स और स्कैम्स का शिकार हो सकते हैं। जाली अकाउंट से मासूम बच्चों से दोस्ती करके उन्हें इस्तेमाल करने की भी कोशिश की जाती है।
नाज़रीन, यहाँ पे आपको बताते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने कौमी हॉकी टीम की प्रो लीग में शिरकत के लिए 25 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी है, जबकि PSB के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने कौमी हॉकी टीम की FIH प्रो लीग में शिरकत के लिए 25 करोड़ रुपए की माली मुआवनत की भी मंजूरी दे दी है। वफाकी हुकूमत की जानिब से मजमूई तौर पर 40 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई है। इन फंड में से 25 करोड़ रुपए पाकिस्तानी हॉकी फेडरेशन को मुख्तस किए गए हैं, जबकि बाकी 15 करोड़ रुपए इस्लामाबाद में पहली नेशनल यूथ गेम्स के इनेकाद के लिए मुख्तस किए गए हैं। जबकि पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने हॉकी फाउंडेशन को 3 दिन में जामे प्लान जमा कराने की भी हिदायत दी है। प्लान में कौमी टीम के सफरी शेड्यूल, लॉजिस्टिक सहूलियात, इंतजामी उमूर और ट्रेनिंग की तफसीलात भी फराहम करना लाजमी होगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मज़ीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी TV USA, DTV NN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport, and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.